बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार से समर डेजर्ट की रेसिपी। ठंडा ठंडा जेली फ्रूट कस्टर्ड सभी को बहुत पसंद होता है, तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लिया है। 5 खाने के चम्मच में इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, इसके अंदर कोई भी लम्फ वगैरह नहीं होने चाहिए। साथ ही मैंने यहाँ पर दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया था। 2.5 लीटर के करीब मैंने यहाँ पर दूध लिया है। अगर आप कम दूध लेना चाहते हैं तो आप कस्टर्ड की क्वांटिटी को इसके हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 कप के करीब मैं यहाँ पर इसमें चीनी ऐड करूँगी और चंद कतरे में यहाँ पर इसमें वनीला एसेंस के ऐड करूँगी। अगर आप वनीला एसेंस नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध को भी हम मज़ीद 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बना के रेडी किया था उसको हम आहिस्ता आहिस्ता से दूध में डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर डालते वक्त आपने चम्मच लाजमी चलाना है, वरना आपके कस्टर्ड के अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। कस्टर्ड बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी। बस आपको दूध और कस्टर्ड पाउडर की दोनों की क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम कस्टर्ड को पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कस्टर्ड को ठंडा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक हमने नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद कस्टर्ड काफ़ी थिक हो जाता है। कस्टर्ड को ठंडा करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी बॉईल की हुई कलरफुल सेवइयाँ ऐड करूँगी। अगर आप सेवइयाँ नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें बनाना ऐड करेंगे। एप्पल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ये भी हम साथ ही डाल देंगे। फ्रूट्स आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम मैं इसमें ऐड करूँगी और थोड़ी सी किशमिश हम इसमें डालेंगे। और साथ ही मैं इसमें यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जेली के थोड़े से पीसेस ऐड करूँगी। जेली मैंने यहाँ पर 2 तरह की इस्तेमाल की है। बनाना जेली के थोड़े से पीसेस मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई सी एक जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डिफरेंट फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार सा जेली फ्रूट कस्टर्ड बच्चों का ही नहीं बल्कि बड़ों का भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, तो गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। फ्रूट केक एक स्लाइस हम इस तरह से ऊपर रखेंगे। अगर आप फ्रूट केक नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोबारा से इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और इसको जेली के साथ इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे ताकि एक अच्छी सी लुक आए। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि उनकी जेली सही से नहीं बनती है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो आपने करना ये है कि जेली के पैकेट के ऊपर जो पानी की क्वांटिटी उन्होंने बताई हुई है उससे आपने थोड़ा कम पानी डालना है, तो आपकी जेली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।